नमस्कार, मैं रविश कुमार। ढाबे और ठेले पर नाम लिखने के आदेश पर रोक लगाने के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस SVN भट्टी ने एक किस्सा सुनाया। केरल का उनका अपना अनुभव है। उन्होंने कहा कि केरल में एक हिंदू का शाकाहारी ढाबा था और एक मुसलमान का शाकाहारी ढाबा। वे अक्सर मुसलमान के शाकाहारी ढाबे में खाने जाया करते थे, जिसकी सफाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। इस एक किस्से से उन तमाम धारणाओं की पोल खुल जाती है जो कभी गंदगी तो कभी मांस के नाम पर आपके दिलो दिमाग में एंटी मुस्लिम सोच को बढ़ावा देती है। सुप्रीम कोर्ट ने ढाबे और ठेले पर नाम लिखने के निर्देशों पर रोक लगा दी है। संविधान एक आदमी को कितनी शक्ति देता है, किस तरह से उसकी बेबसी दूर कर सकता है, इसकी मिसाल के लिए आरिफ को अपने ही नाम को चाकू से हटाते देख समझ सकते हैं। सलमान ने भी जब अपने ठेले से सलमान फल वाला हटाया होगा, उसका भरोसा बढ़ा होगा कि संविधान उसका संरक्षक है। वरना इसकी शपथ लेने वालों ने आरिफ और सलमान से वो काम कराया जिससे उसका दिल ही बैठ गया होगा। सुभाष पेठे वाले ने भी अपना नाम हटाया। उन्हें भी कितना अजीब लगा होगा कि आरिफ और सलमान के चक्कर में उनका नाम भी प्रशासन जानना चाहता होगा। तमाम चैनलों पर निसार के इस ठेले को आपने कितनी बार देखा। एक गरीब ठेले वाले के लिए उसका नाम ही उसके लिए भेदभाव का कारण बना। इसे हटाते हुए निसार ने फिर से अपने नाम में भारत के संविधान की आत्मा महसूस की होगी। शाह आलम ने जब यह फ्लेक्स की पट्टी हटाई होगी तो यही सोचा होगा कि वो दिल्ली तो नहीं जा सकता, लेकिन कोई अपूर्वानंद, कोई आकार पटेल, महुआ मोइत्रा हैं जो अब भी उसके हक के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इन तीनों के ये नाम पहले मायूस कर रहे थे, आज भरोसा पैदा कर रहे हैं कि इस देश में अब भी निसार, आरिफ, आलम और सलमान के लिए कोई है। सुप्रीम कोर्ट का हम शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला करा है, बहुत अच्छा लग रहा है। करना पड़ रहा था इसे लेकर के जब ये बोर्ड लगे थे? बस दिक्कत तो कुछ नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा वो तो पड़ ही रहा था, काम पर फर्क था। और अब जैसे बोर्ड हट गए हैं अब फर्क नहीं पड़ेगा, अब जैसे सही चलेगा काम पहले ही जैसे ही। बहुत ऐतिहासिक फैसला है न्यायालय का, बहुत खुशी महसूस हो रही थी। बोर्ड हटा दिया है? हाँ जी, हटा दिया है। और 26 तारीख तक अभी तो ये बात रखी गई है, क्या परमानेंट हट जाने चाहिए? परमानेंट हट जाने चाहिए जी, ये तो भेदभाव था। देखो काम पर किस तरीके का असर पड़ रहा था इस बोर्ड? हाँ, इससे प्रभाव पड़ रहा था, बहुत गलत असर पड़ रहा था कारोबार पे। घट गई थी दुकानदारी जी। घट गई थी जी। और जैसे बोर्ड हटा दिए गए हैं और कांवड़ यात्रा चल रही है, वहाँ काम ठीक रहेगा? हाँ, इंशाल्लाह काम ठीक रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SVN भट्टी ने जब मुजफ्फरनगर पुलिस के निर्देशों और इस तरह के तमाम निर्देशों पर रोक लगाई, तब वे जाने अनजाने में 1950 के किस्से को दोहराने लगे। चूंकि जस्टिस भट्टी ने केरल की कहानी सुनाई, लेकिन इस प्रसंग में मुजफ्फरनगर की कहानी भी चार चांद लगा सकती है, जो हमने आपको पहले के वीडियो में सुनाई थी। 1950 में इसी मुजफ्फरनगर के मोहम्मद यासीन का सब्जी बेचना बंद हो गया, क्योंकि नगर पालिका ने इस तरह का आदेश दिया कि एक ही बेच सकता है, बाकी नहीं। तब 1952 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने व्यापार करने की स्वतंत्रता और जीने के अधिकार की व्याख्या करते हुए फैसला दिया। मोहम्मद यासीन विजेता की तरह लौटा और ढोल बजाकर लोगों को बताने लगा कि कस्बे की नगर पालिका हार गई, जनता जीत गई है। आप पहले का वीडियो जरूर देखिएगा। इन निर्देशों के खिलाफ प्रोफेसर अपूर्वानंद, आकार पटेल, महुआ मोइत्रा और एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एक NGO ने याचिकाएं दायर की। अपूर्वानंद और आकार पटेल ने अपनी याचिका में कहा कि इस तरह के निर्देश असंगत हस्तक्षेप करते हैं और अनुच्छेद 14, 15 और 17 के तहत अधिकारों को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा ये निर्देश उन मुस्लिम पुरुषों के अधिकारों को भी प्रभावित करते हैं जिन्हें इन निर्देशों के जारी होने के बाद नौकरी से निकाल दिया गया, जो अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन है। अंत में यह निर्देश लोगों के निजता और सम्मान के अधिकार का भी उल्लंघन करते हैं और परिणाम स्वरूप संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने वो कर दिया जो NDA के सहयोगी दलों से भी नहीं हो पाया। ढाबे और ठेले वालों को अपना नाम लिखने के आदेश का विरोध जनता दल यूनाइटेड से लेकर राष्ट्रीय लोकदल सबने किया,
मगर यूपी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा, ना बीजेपी पर, बल्कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़कर इससे पूरे राज्य में लागू करने के निर्देश जारी कर दिए। गोदी मीडिया के एंकरों ने आग उगलना शुरू कर दिया। बीजेपी इस फैसले के बचाव में आ गई। सहयोगियों का विरोध बीजेपी ने इस तरह से अनदेखा कर दिया जैसे उनका ऐतराज कोई मायने नहीं रखता, और बोलने के बाद सहयोगी इस तरह चुप हो गए कि इससे ज्यादा और क्या बोल सकते हैं, कहीं मंत्री की कुर्सी ना चली जाए। केंद्र में कौशल विकास और उद्यमिता विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बने जयंत चौधरी ने इस मामले की निंदा जरूर की, लेकिन उनकी निंदा बेअसर साबित हुई। जनता दल यूनाइटेड की निंदा का भी असर नहीं हुआ। इस एक मामले से साफ हो गया कि एंटी मुस्लिम मामलों में एनडीए के सहयोगी दलों की हैसियत इतनी ही है कि वे चाहे तो बोल सकते हैं, अखबारों में छप सकते हैं, लेकिन उनके बोलने से बीजेपी अपनी राजनीति नहीं बदलेगी। शायद इस बात को अपूर्वानंद, आकार पटेल और तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा समझ गए।